कभी सोचा है कि हम सब इतनी मेहनत क्यों करते हैं? ये जो सफलता के पीछे की दौड़ है, क्या ये हमें वाकई में खुशी दे रही है? आज हम इन्हीं बड़े सवालों के जवाब गीता के सदियों पुराने ज्ञान में खोजने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक एक अंतहीन रेस चल रही है। एक बेहतर नौकरी, एक बड़ा घर और ज्यादा पैसा। लेकिन इस दौड़ के आखिर में हाथ क्या लगता है? कभी कभी लगता है ना कि ये जो 2400 घंटे का प्रेशर है, ये हमें अंदर से बस थका रहा है, खोखला कर रहा है। और जानते हैं, इसी कश्मकश पर भगवद गीता में एक बहुत ही गहरा श्लोक है। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष भूलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। इसका मतलब, सीधा साधा मतलब ये है कि जो लोग सिर्फ और सिर्फ नतीजों की इच्छा से काम करते हैं, वो सुख और शक्ति की उम्मीद में अनगिनत काम करते चले जाते हैं और उसी कभी ना खत्म होने वाले चक्र में फंसकर रह जाते हैं। तो यहाँ असल सवाल ये उठता है कि हम अपने काम के नतीजों से इतने ज्यादा क्यों जुड़ जाते हैं? क्यों हमारी सारी खुशी, सारा दुख इस एक बात पर आकर टिक जाता है कि हमें मिलेगा क्या? और यहीं से सारा तनाव और सारा दबाव शुरू होता है। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं, शायद ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। सोचिए एक नौजवान प्रोफेशनल के बारे में, जिसने अपनी कंपनी में एक बहुत बड़ी प्रमोशन पाने का लक्ष्य बना लिया है। ये उसके करियर का सबसे बड़ा सपना है और वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। और बस यहीं से भागदौड़ शुरू हो जाती है। दिन रात काम, नींद पूरी नहीं हो रही, परिवार को वक्त देना तो जैसे भूल ही गया है। दिमाग में बस एक ही धुन है, वो लक्ष्य हासिल करना है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में चिंता और तनाव उसके ऊपर हावी होते जा रहे हैं। और फिर वो दिन आता है जब नतीजा सामने आता है। उसे वो प्रमोशन नहीं मिलती। सोचिए क्या हाल हुआ होगा। सारी मेहनत, सारी रातें, सब पानी में। हाथ में क्या आया? सिर्फ निराशा, थकावट और ये एहसास कि मैं फेल हो गया। तो इस कहानी में आखिर गड़बड़ हुई कहाँ? अब गीता के नजरिए से देखते हैं। गीता हमें बताती है कि असल में दो रास्ते होते हैं और हमारे कहानी के प्रोफेशनल ने अनजाने में तनाव और निराशा से भरा रास्ता चुन लिया था। देखिए, यही वो दो रास्ते हैं। एक है आसक्ति का रास्ता, यानी अटैचमेंट का, जहां हमारा सारा वजूद, हमारी सेल्फ वर्थ नतीजे से जुड़ी होती है। अगर जीते तो हीरो, हारे तो जीरो। और दूसरा है ज्ञान का रास्ता, जहां असली कीमत हमारे काम में, हमारी कोशिश में होती है। उस प्रोफेशनल की सारी परेशानी की जड़ यही थी। उसने अपनी खुशी को प्रमोशन के नतीजे से बांध दिया था, अपने काम की प्रक्रिया से नहीं। तो सवाल ये है कि अगर हम ये दूसरा रास्ता चुनें, ज्ञान का रास्ता, तो हमारी जिंदगी में क्या बदलेगा? वो जो अंदर की शांति है, वो कैसे मिलेगी? जब हम अपनी खुशी को नतीजों से आजाद कर देते हैं तो कमाल होता है। सबसे पहले तो हारने का डर खत्म हो जाता है, और जब हार का डर ही नहीं तो प्रेशर कैसा? फिर आप सिर्फ अपने काम की क्वालिटी पर ध्यान देते हैं। जिंदगी बोझ नहीं, एक सफर लगने लगती है, हल्की और सरल। और इसी से मिलती है गहरी आंतरिक शांति और साफ सोच। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि भाई अगर फल की इच्छा ही नहीं करनी तो काम कौन करेगा, मोटिवेशन कहाँ से आएगा? देखिए, गीता कर्म छोड़ने को बिल्कुल नहीं कहती, बल्कि ये तो कर्म करने का एक बेहतर, ज्यादा शक्तिशाली तरीका बताती है। ये कर्म से भागना नहीं, कर्म को सही ढंग से करना सिखाती है। ये शांति से एम्पावरमेंट की तरफ ले जाती है। तो इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे लाएं? बहुत सिंपल है। पहला कदम ये देखना कि हमारे हाथ में क्या है। हमारे पास समय है, कुछ हुनर है, कुछ साधन है। दूसरा कदम, जो कुछ भी हमारे पास है उसका इस्तेमाल करके पूरी जिम्मेदारी से अपना काम करना। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, फोकस काम को बेहतर बनाने पर रखना, न कि इस बात पर कि लोग तारीफ करेंगे या नहीं। असली आज़ादी, असली आत्मनिर्भरता तब शुरू होती है जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारे पास जो है वो काफ़ी है और हम उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। गीता का संदेश सिर्फ शांति पाना नहीं है, बल्कि अपनी शक्ति को पहचान कर जिम्मेदारी उठाना भी है। अगर कोई इस रास्ते को और गहराई से समझना चाहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आराम से देख सकता है। तो आखिर में बस एक बात याद रखिएगा, हमारी शांति हमारी कोशिश में है, दुनिया की तालियों में नहीं।